सभी को नमस्कार। सतनाम सत साहिब। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कबीर साहिब की उस गहरी वाणी की जिसमें उन्होंने मनुष्य के मन को गैया यानी गाय के समान बताया है। यह गाय साधारण नहीं है, बल्कि यह है मनोवृत्ति रूपी गाय जो पूरे जीवन को या तो मोक्ष का मार्ग बना सकती है या बंधन का कारण। कबीर साहिब का पद और उसका रहस्य कबीर साहिब कहते हैं, एक बिरंचिद है गैया भार बहु भारी। यह पंक्ति दिखने में बहुत सरल लगती है, परंतु इसके भीतर पूरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। कबीर साहिब यहाँ किसी बाहरी गाय की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर स्थित मन की गाय की बात कर रहे हैं। यह मन और इसकी मनोवृत्ति ही जीवन का असली चालक है। जैसे गाय को जिस दिशा में ले जाओ वह उसी दिशा में चल देती है, वैसे ही हमारा मन भी है। जिस दिशा में इसे मोड़ दो वह उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। अगर तुम इस मन को सत्य, प्रेम और भक्ति की दिशा में मोड़ दो तो यह मनोवृत्ति कामधेनु बन जाती है, ऐसी गाय जो इच्छाओं को शांत करती है और मुक्ति का अमृत फल देती है। यह भीतर शांति, स्थिरता और आनंद का स्रोत बन जाती है। लेकिन अगर यही मन वासना, लोभ, क्रोध और मोह की ओर मुड़ जाए तो यही गाय जीवन को बोझिल बना देती है। यह हमें दुखों, असंतोष और असुरक्षा के चक्र में फंसा देती है। कबीर साहिब समझाते हैं कि मन साधा तो सब साधा, मन हारा तो सब हारे। अगर मन को साध लिया तो संसार के सारे दुख स्वतः मिट जाते हैं, पर अगर मन भटक गया तो सबसे बड़ी संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती। इसलिए कबीर कहते हैं, अपने भीतर की इस गाय को संभालो, उसे सही दिशा दो, उसे प्रेम, सत्य और भक्ति के आंगन में चराओ। तभी यह जीवन धन्य होगा और भीतर से वही अमृत शांति फूटेगी जिसे पाने की तलाश में मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। मन की प्यास जो कभी नहीं बुझती। कबीर साहिब कहते हैं, नौ नारी को पानी पियत है, तिरसा देव ना बुझाई। यह पंक्ति बहुत रहस्यमयी है। कबीर साहिब मनुष्य के भीतर की उस अतृप्त चाहत की ओर इशारा करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। वे कहते हैं, यह मन 9 नालियों का पानी पीता है, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। ये 9 नालियां कौन सी हैं? हमारे शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और 2 द्वार नीचे के। इनके माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं। आंखें देखती हैं सुंदर रूप, कान सुनते हैं मधुर शब्द, नाक सूंघती है सुगंध, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श का आनंद लेती है, पर मन हर बार कुछ नया चाहता है। एक स्वाद मिला तो दूसरा चाहिए, एक वस्तु मिली तो अगली की चाह जागी, एक संबंध बना तो दूसरे में आकर्षण पैदा हुआ। यह मन कभी बस अब काफी है नहीं कहता। यही है मन की प्यास। यह बाहर के सुखों से भरने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर की खालीपन को बाहर की चीजें कभी नहीं भर पाती। भक्ति में बैठो तो विचार भटक जाते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करो तो मन इधर उधर दौड़ने लगता है, पढ़ाई करो, काम करो, फिर भी मन किसी और कल्पना में खो जाता है। यह हमेशा किसी और की तलाश में रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी कल्पना में। और यहीं से शुरू होती है असली साधना। साधना का अर्थ है इस मन को पहचानना, देखना, समझना, यह जान लेना कि यह बाहर की चीजों से नहीं भरेगा। इसकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक यह भीतर के स्रोत आत्मा से नहीं जुड़ता। जब मन भीतर मुड़ता है तो वही ऊर्जा जो पहले भटक रही थी शांति और प्रेम में बदल जाती है। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, क्योंकि तब व्यक्ति जान जाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह स्वयं उसके भीतर ही था। कबीर साहिब का यही संदेश है, मन को बाहर मत दौड़ा, उसे भीतर ले आओ, तभी यह प्यास बुझेगी और जीवन अमृतमय हो जाएगा। योगियों की साधना और मन की चंचलता। कबीर साहिब कहते हैं, योगी जन भी इस मनोवृत्ति रूपी गाय को साधने का प्रयास करते हैं। वे इस मन को काबू में करने के लिए तरह तरह की साधनाएं करते हैं। वे शरीर के 9 द्वारों को बंद करके प्राण को ऊपर की ओर खींचते हैं। ध्यान की रस्सी से इस मन रूपी गाय को बांधने का प्रयास करते हैं, परंतु यह गाय बहुत चंचल है। थोड़ी देर तक तो बंधी रहती है, पर फिर अचानक रस्सी तोड़कर भाग जाती है। जैसे असली गाय हरी घास देखकर खूंटे से निकल भागे, वैसे ही यह मन भी किसी आकर्षण, किसी विचार, किसी इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। कबीर साहिब ने कहा, खूंटा गाड़ दवर दृढ़ बांधो,
तय तौर पर आई। 4 वृक्ष, 6 शाखा वाक्य पत्र, 18 भाई। यहां वे एक गहरी बात कहते हैं। 4 वृक्ष 4 वेदों को दर्शाते हैं, 6 शाखाएं 6 शास्त्र हैं और 18 पत्ते 18 पुराण हैं। कबीर का अर्थ यह नहीं कि यह ज्ञान व्यर्थ है, बल्कि वे कहते हैं सिर्फ पढ़ने और जानने से मन शांत नहीं होता। ज्ञान बढ़ता है पर शांति नहीं आती, क्योंकि यह मन एक जगह टिकता ही नहीं। एक पल ध्यान में होता है तो अगले ही पल किसी और विचार में भटक जाता है। कभी यह भविष्य की चिंता में डूब जाता है, कभी अतीत की यादों में खो जाता है। योगी प्राणायाम करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, घंटों मौन साधते हैं, फिर भी मन के भीतर की लहरें उठती रहती हैं, और यही साधना की असली परीक्षा है। कबीर साहिब कहते हैं, साधना केवल शरीर या आसन की नहीं, यह तो मन को स्थिर करने की साधना है। जब मन को पहचान लिया, जब मन की चाल समझ ली, तभी साधक असली योगी बनता है। क्योंकि योग का अर्थ है मिलन, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा, जहां मन आत्मा से जुड़ता है, जहां विचार शांत होकर केवल अस्तित्व रह जाता है। कबीर साहिब का संदेश स्पष्ट है, मन को भागने मत दो। हर बार जब यह भागे, उसे प्रेम से वापस अपने भीतर ले आओ। धीरे धीरे यह मन भी शांत हो जाएगा, और जब मन स्थिर हो जाता है, तभी भीतर से वह प्रकाश प्रकट होता है, जिसे पाने की तलाश में योगी युगों से साधना कर रहे हैं। ज्ञान और आचरण का अंतर कबीर साहिब का एक गहरा संदेश है। ज्ञान बढ़े तो अहंकार बढ़े, अनुभव बढ़े तो विनम्रता बढ़े। यह पंक्ति सीधी है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। कबीर साहिब यहां बताते हैं कि केवल ज्ञान का संग्रह पर्याप्त नहीं है। पढ़ना, सुनना, समझना, यह सब आरंभ है, पर जब तक वह ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरता, वह केवल बुद्धि का बोझ बन जाता है। जैसे एक विद्यार्थी बहुत कुछ याद करता है, पर अभ्यास नहीं करता, तो परीक्षा के समय सब भूल जाता है। क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में उतरकर अनुभव न बने, तो वह स्थायी नहीं रहता। वैसे ही जो व्यक्ति सत्संग सुनता है, शब्दों से प्रभावित होता है, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाता, वह फिर उसी पुराने स्वभाव में लौट जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार फिर उसी की जड़ें पकड़ लेते हैं। कबीर साहिब का कहना है, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो शांत रहकर जीता है। क्योंकि जब ज्ञान भीतर उतरता है, तो वह व्यक्ति को विनम्र बना देता है। वह किसी से ऊंचा नहीं समझता, बल्कि हर किसी में उसी सत्य का अंश देखता है। पुस्तक का ज्ञान बाहर से आता है, पर अनुभव का ज्ञान भीतर से जन्म लेता है। पुस्तक का ज्ञान शब्द देता है, पर अनुभव का ज्ञान शांति देता है। कबीर साहिब कहते हैं, कागज लिखे 100 कागदी ज्ञान, आत्मदृष्टि कहां लिखे, जित देखे तित पाव। यानी जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, उसे अब किसी शास्त्र, किसी बहस, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन का रूप ले ले, जो व्यवहार में झलके, जो दूसरों के लिए करुणा और सरलता बन जाए। क्योंकि अंततः ज्ञान का उद्देश्य जानना नहीं, बल्कि हो जाना है। जब व्यक्ति अपने जाने हुए सत्य को जीने लगता है, तब वह केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि प्रबुद्ध बन जाता है। 4 आश्रम, जीवन का संतुलन। एक बार एक विद्वान ने कबीर साहिब से पूछा, साहिब, आप कहते हैं कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पर वेदों में तो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। क्या इन्हें छोड़ देना चाहिए? कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, नहीं, इन्हें छोड़ना नहीं, जीना चाहिए, पर भाव से, न कि केवल दिखावे से। 1. ब्रह्मचर्य आश्रम। कबीर साहिब कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह रहित जीवन नहीं है। यह ब्रह्म में आचरण है, संयम, दया, धैर्य और सत्य का अभ्यास। जब मन नियंत्रण में होता है, विचार शुद्ध होते हैं, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी कहलाता है। 2 गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ होना बंधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। कबीर कहते हैं, गृहस्थ रहो पर आसक्त मत बनो, कर्म करो पर मोह मत रखो। सच्चा गृहस्थ वह है जो संसार में रहकर भी अंतरात्मा से जुड़ा रहे, जो परिवार का पालन करे पर भीतर से ईश्वर के प्रति जागरूक रहे। 3 वानप्रस्थ आश्रम। जब जीवन के अनुभवों को अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आता है, तब वानप्रस्थ आरंभ होता है।
यह संसार से भागना नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ना है। यह आत्म मंथन का समय है, जहां मन, धन और मान सबका मोह कम होने लगता है। 4 संन्यास आश्रम। कबीर साहिब कहते हैं, संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, मन बदलने से आता है। जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर के जंगल, मोह, लोभ और क्रोध का त्याग ही सच्चा संन्यास है। जब मन के विकार शांत हो जाते हैं, तभी भीतर की शांति प्रकट होती है। मन की दिशा ऊपर या नीचे। कबीर साहिब कहते हैं, मन एक नदी है। जब इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है तो यह विषयों, इच्छाओं और भोगों की ओर दौड़ता है। लेकिन जब वही मन ऊपर की ओर मुड़ता है तो यह आत्मा के सागर में विलीन हो जाता है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मन के ही रूप हैं। जब मन इनसे ऊपर उठता है तब मनुष्य भीतर से मुक्त होता है। नयन, रसिकता, दृष्टि की शुद्धि। एक दिन एक युवक ने कबीर साहिब से कहा, मालिक, मैं ध्यान करता हूं पर मन स्थिर नहीं होता। आंखें बंद करते ही किसी का चेहरा आ जाता है। साहिब मुस्कुराए और बोले, जब तक नयन रसिकता मिटेगी नहीं, ध्यान सफल नहीं होगा। जो आंख विषयों में उलझी है वह ईश्वर को नहीं देख सकती। कबीर ने कहा, नयनन रस बस मन रहियो तन के भीतर आग। जब दृष्टि शुद्ध होती है तो भीतर का प्रकाश स्वयं दिखाई देने लगता है। वह प्रकाश न किसी दीपक का है, न किसी सूर्य का, वह तो आत्मा का स्वाभाविक तेज है। सतलोक, भीतर का लोक। कबीर साहिब कहते हैं, सतलोक कोई आकाश में नहीं, न किसी दिशा में, वह तेरे भीतर है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, तब भीतर एक दिव्य लोक प्रकट होता है, जहां शांति, आनंद और प्रेम की अनंत धारा बहती है। जो भीतर उतरता है वही सच्चा लोक देखता है। वह जानता है, बाहर जो कुछ दिखता है वह केवल प्रतिबिंब है। सच्चा लोक भीतर है। अहंकार की मृत्यु। सच्चा जीवन, कबीर कहते हैं, मरने से पहले मर जा। यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु है। जब तक मैं जीवित है तब तक भय है, दुख है। लेकिन जब मैं मिट जाता है तो केवल वह परम सत्य शेष रह जाता है। यही सच्चा जीवन है, जहां सब कुछ एकाकार हो जाता है। कबीर साहिब की सारी वाणी एक ही सत्य पर टिकती है, जो भीतर खोजता है वही पाता है। ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न आकाश में, न किसी दिशा में। वह तेरे भीतर है, तेरी चेतना में, तेरे प्राणों में। जब तू भीतर झांकता है तब समझता है, जो कुछ भी है सब वही है। भेद केवल दृष्टि का है। भाइयों और बहनों, अगर आपको कबीर साहिब की यह अमूल्य वाणी और इसकी व्याख्या हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन का रूप न ले ले। जब वाणी आचरण बन जाती है तभी उसका प्रभाव स्थायी होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।